गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डिफरेंशिएशन में कॉन्टिन्यूटी में ये लेक्चर चल रहा है और क्लास 12 वाले ये देख लें कि पूरी कैलकुलस फंक्शन में पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद में मैं रिलेशन पढ़ाऊँगा, लेकिन पहले मैं दो चीज़ें साथ में चल रही हैं। एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कल पर लेक्चर चल रहा है और एक दिन कैलकुलस पे चल रहा है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो 1-2 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे। आप लोगों से बार बार ये बात कही जा रही है कि जो भी चीज़ें देखें कॉन्टिन्यूटी में देखें। ये लेक्चर यहाँ के बारे डिफरेंशिएशन का है और इसमें आज हम आपको 2 तरीक़े के डिफरेंशिएशन बताएंगे। मुझे मालूम नहीं किताबों में तो है, लेकिन सिलेबस में है या नहीं है, लेकिन बहरहाल आगे आपको काम आएगा। ये डिफरेंशिएशन जो है वो टॉपिक चल रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, नंबर 1 जो है वो हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स है और दूसरा जो है वो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है। ये हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट को किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं ये आपको आना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा इसको उसमें नहीं ले जाऊँगा, बहुत से सवालों को नहीं लगाऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ तरीक़ा सिखाई दे रहा हूं कि अगर कहीं पर आप डिफरेंशिएशन करना चाहें, डिटर्मिनेंट का, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ के ऊपर करेंगे। अगर हमारे पास में कहीं पर कोई फंक्शन f(x) बराबर ये डिटर्मिनेंट दे रखी है, आप लोग देख लें, और इस डिटर्मिनेंट में जो एलिमेंट्स हैं f1, f2, f3 हैं, g1, g2, g3 हैं, h1, h2 और h3 हैं। अगर हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर ये fx लिखेंगे, आप लोग देख लें, डी बाई डी एक्स ऑफ fx लिखेंगे। और अगर हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वो एक डैश लगा देते हैं, यानी इसका मतलब और इसका मतलब जो है वो सेम है, f डैश x कर देंगे। इसके बाद में इसके डिफरेंशिएशन जो है वो 2 तरीके से होते हैं, रो वाइज होते हैं और कॉलम वाइज होते हैं। हम सिर्फ आपको रो वाइज सिखाई दे रहे हैं और कॉलम वाइज यूँ ही बता देंगे कि अगर हम लोग रो वाइज कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको और इसको यानी पूरे रो को डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डैश लग जाता है। इसका मतलब ये है कि ये पूरा रो यहाँ वाला ये डिफरेंशिएट हो गया और इन दोनों को हम लोग यूँ ही लिखते हैं, फिर प्लस लगा देते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं कि जिसको डिफरेंशिएट कर चुके हैं इनको यूं ही लिख देते हैं, यानी प्लेन तरीके से लिख देते हैं। फिर दूसरा वाला रो डिफरेंशिएट होता है और तीसरा वाला यूं ही लिख दिया जाता है। अब क्या हुआ कि ये दोनों रो जो है वो डिफरेंशिएट हो चुके। अब इसके बाद में जब तीसरी डिटरमिनेंट आती है तो इसमें जो रो डिफरेंशिएट हो चुके हैं f1 और g1 वाले, उन रोज को हम लोग प्लेन तरीके से यूं ही लिख देते हैं और तीसरा जो h में फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये रो वाइज डिफरेंशिएशन होता है। और अगर हम लोग कॉलम वाइज करेंगे तो बिल्कुल यही तरीका हम लोग करेंगे कि पहला कॉलम f1, g1 और h1 को करेंगे, यानी इस पर डैशेस कर देंगे और ये दोनों यूं ही लिख देंगे और प्लस फिर हम लोग जिसको डिफरेंशिएट जिस कॉलम को कर देंगे अगला कॉलम जो है फिर वैसे ही लिख दिया जाएगा f1, g1, h1 और दूसरा कॉलम डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा और तीसरा कॉलम लिख दिया जाएगा। और तीसरे वाले में ये दोनों कॉलम डिफरेंशिएट हो चुके हैं, ये दोनों कॉलम बिल्कुल एज इट इज़ उतार दिए जाएंगे, f1, g1, h1, f2, h2, g2 और फिर आ जाएगा f3, g3 डैश, f3 डैश और h3 डैश। ये कॉलम वाइज होगा। और ये जो मैंने आपको बताया रो वाइज, ये मैंने आपको डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करने का तरीका बता दिया। अगर हमारे पास में, अब इसके ऊपर एग्जाम्पल भी एक देख लें, बस एक एग्जाम्पल लगवाऊंगा। सिर्फ मैंने आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करने का तरीका सिखाया। अगर हमारे पास देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ के ऊपर ये क्या है हमारे पास, यहाँ के ऊपर ये क्वेश्चन है। अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये f(x) बराबर, अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये f(x) बराबर आप देख लें, पहला रो x, x² x³ दे रखा है, दूसरा रो 1, 2x 3x² दे रखा है, 0 और 2 और 6x दे रखा है और कह रहा है कि फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर f(x). तो हम लोग यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे कि जब हम लोग यहाँ के ऊपर ये f(x) दे रखा है, इसका मतलब ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर जब हम लोग यहाँ के ऊपर ये f(x) करेंगे, यानी इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो बराबर का निशान लगाएंगे। देखिए ये यहाँ से इसका सॉल्यूशन शुरू हो रहा है बच्चों, देख लें।
तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, हमने क्या बताया आपको, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहला रो डिफरेंशिएट हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ जाएगा, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन जो है वो 3x स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद ये दोनों रो यूं ही लिख दिए जाएंगे, ये आ जाएगा यहाँ के पर 1, यहाँ के पर ये 2x, और यहाँ के पर ये 3x स्क्वायर, और इसके बाद में 0, 2, और उसके बाद में यहाँ के पर ये 6x, ये आ गया। इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ के पर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर हम यहाँ पर आएंगे, जो रो डिफरेंशिएट हो चुका है उसको वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पे x लिख दिया, ये देखिए यहाँ के पर ये एक्स स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ के पर एक्स क्यूब लिख दिया। अब हम लोग दूसरा रो डिफरेंशिएट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 6x हो जाएगा। ये देखिए 0 हुआ, और यहाँ के पर ये 2 हुआ, और यहाँ के पर 6x हुआ, और 0, 2, और उसके बाद में यहाँ के पर ये देखिए 6x आ जाएगा, और इसके बाद में यहाँ के पर ये प्लस। फिर हमने लगे जो दोनों ये जो डिफरेंशिएट हो चुके हैं इन दोनों रो को यूं ही लिखेंगे और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर एक्स स्क्वायर, और यहाँ के पर ये एक्स क्यूब, और इसके बाद में 1, 2x, और यहाँ के पर ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ के पर ये आ जाएगा, और इसके बाद में ये 0 आएगा, और ये 0 आएगा, और उसके बाद में यहाँ के पर ये 6 आएगा। इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, ये भी कांस्टेंट है, इसका भी 0 होगा, और 6x का 6 होगा। ये सब तो हम आपको सिखा चुके हैं। ये मैंने आपको डिटर्मिनेंट का तरीका सिखाया कि पहले हमारे फिर ये रो किया, ये दोनों यूं ही लिख दिए, प्लस लगा दिया, फिर हम लोगों ने क्या किया, ये और ये वैसे ही लिख दिए, दूसरा वाला कर दिया, और तीसरे में ये दोनों लिख दिए गए एज इट इज, और तीसरे को डिफरेंशिएट कर दिया। इसके बाद आप देख लें, जो लोग डिटर्मिनेंट पढ़ चुके होंगे उन लोगों को ये बात मालूम होगी। ये देखिए हम लोग यहाँ के पर dy/dx ऑफ, यहाँ के पर हम लोग fx करेंगे, और बराबर देख लीजिए यहाँ के ऊपर यहाँ पर रो नंबर यहाँ के पर ये 1 और रो नंबर 2 आइडेंटिकल हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। प्रॉपर्टी आप लोगों को डिटर्मिनेंट की पता होगी। इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ के पर ये प्लस लगाएंगे, और प्लस लगाने के बाद में ये देखिए सेकेंड रो और यहाँ के पर थर्ड रो आइडेंटिकल हैं, ये भी 0 हो जाएगा, और उसके बाद में प्लस लगेगा। इसके बाद में तीसरे रो में, इस थर्ड रो में ज़्यादा एलिमेंट हैं, कुछ आइडेंटिकल नहीं है, तो हम लोग थर्ड रो के अलॉन्ग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो थर्ड रो के अलॉन्ग जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले ये 0 आएगा। अब 0 के मल्टीपल में जो भी डिटर्मिनेंट आएगी उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोगों ने माइनस लगाया, फिर हम लोग यहाँ पर आए, ये 0 लिया, और जो भी डिटर्मिनेंट यहाँ के पर आएगी वो 0 हो जाएगी, इसलिए इसको भी हमने नहीं लिखा। फिर उसके बाद में यहाँ के पर ये आ जाएगा, यहाँ के पर ये 6, देखिए ये 6 आ गया, ये 6, तो 6 में ये रो चला जाएगा, आप लोगों को पता है, और ये कॉलम चला जाएगा, ये कॉलम चला गया और ये रो चला गया। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या बचेगी, x, यहाँ के पर ये x बचेगा, ये एक्स स्क्वायर बचेगा, और ये 1 बचेगा, और उसके बाद में यहाँ के पर ये 2x बचेगा, और बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ के पर लग जाएगा। इसके बाद में ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर, ये देखिए dy/dx ऑफ, यहाँ के पर ये fx बराबर, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो 6 टाइम्स यहाँ के पर ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, और माइनस का यहाँ के पर एक्स स्क्वायर, ये देखिए 2x स्क्वायर हुआ और माइनस का एक्स स्क्वायर हुआ, तो 2 में से 1 गया, एक्स स्क्वायर बचेगा, तो आंसर आ जाएगा इसका यहाँ के पर 6x स्क्वायर। तो मैंने लगवा सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने देखा है कि सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर हो सकता है कि CBSE बोर्ड में कुछ चीज़ें आती हों, तो आप लोगों को डिफरेंशिएट डिटर्मिनेंट का करना आना चाहिए। ये मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट बता दिया। चाहे आप रो वाइज करें तो भी वैसे ही होगा, और अगर आप लोग कॉलम वाइज करेंगे तो भी एक एक कॉलम डिफरेंशिएट होता जाएगा, और 2-2 कॉलम वैसे लिखे जाएंगे। ये आप लोग को मैंने तरीका जो है वो बता दिया। अब इसके बाद में नंबर 2 जो है बच्चों, ये हमने आप लोगों को डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट बता दिया। अब इसके बाद में हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन देखेंगे। देखिए एक बात देखते जाइए आप लोग, जो लोग भी इसको देख रहे हैं और देखें, ये मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्टिव ऑर्डर में चैप्टर्स को पढ़ा रहा हूं। अब इसके बाद में एल हॉस्पिटल रूल आएगा, फिर कॉन्टिन्यूटी आएगी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी आएगी, फिर मैक्सिमम मिनिमम आएगा, सब पढ़ाया जाएगा। लेकिन कॉन्टिन्यूटी में जो लोग क्लास 12 कर रहे हैं वो देखते जाएं, जितना भी खत्म हो सकता है उतना जो है वो खत्म हो जाएगा।
इसके बाद में सारे लोग यहाँ के ऊपर हेडिंग डालें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में पहले सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब समझ लें कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। देखिए, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है आप देख लें कि अगर हमारे पास में कोई भी फंक्शन यहाँ के ऊपर इफ y बराबर यहाँ के ऊपर ये कोई fx कोई फंक्शन दे रखा है और ये डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी में, लेकिन बस इतनी बात आप समझ लें कि हम उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, हम उसको ही यहाँ के ऊपर सिर्फ डिफरेंशिएबल कह रहे हैं और बाकी हम उसकी ज्योमेट्री में भी नहीं जा रहे हैं। अगर कोई फंक्शन y बराबर fx है, b यहाँ के ऊपर डिफरेंशिएबल, अगर हम उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं डिफरेंशिएबल, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, आप देख लें कि y बराबर ये देखिए fx दे रखा है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर ये y यहाँ के ऊपर एफ डैश एक्स होगा बराबर यहाँ के ऊपर ये फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाएगा। देखिए यहाँ के ऊपर ये कहलाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सक्सेसिव आपको बता रहे हैं। इसके बाद में अगर हम इसको, यदि हमारे पास में यहाँ के ऊपर लिखा हुआ डी वाई बाई डी एक्स, क्या लिखा है डी वाई बाई डी एक्स, अगर हम इसको डी टू वाई अपान डी एक्स टू कर दें, सारे लोग पहली बात तो प्रोनाउंसिएशन सीख लें, जो लोग बिल्कुल भी डिफरेंशिएशन के बारे में नहीं जानते, अगर एक बार y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, और जब हम उसी डी बाई डी एक्स यानी अगर हम लोग यहाँ के ऊपर ये कर दें, यानी डी बाई डी एक्स यहाँ के ऊपर और लगा दें, यानी हम लोग यहाँ के ऊपर डी बाई डी एक्स यहाँ के ऊपर और लगा दें, ये बताई दे रहा हूँ मैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यानी दो बार डिफरेंशिएशन हो गया। यानी अब आप लोग ये इस बात को समझ लें कि अगर हमारे पास में ये देखिए डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है और ये डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पर लिख दिया गया यहाँ के ऊपर डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब ये है कि डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स पर ऑपरेट हो जाएगा, तो सब लोग प्रोनाउंसिएशन सीख लें, डी टू वाई अपान डी एक्स टू कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डी टू वाई अपान डी एक्स टू, और इसका मतलब ये हो जाएगा कि एफ डबल डैश यहाँ के ऊपर एक्स हो जाएगा और बराबर ये हो जाएगा यहाँ के ऊपर सेकेंड डेरिवेटिव, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये सेकेंड डेरिवेटिव। इसी तरीके से अगर हम लोग डी बाई डी एक्स डी बाई यहाँ के ऊपर डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर डी बाई, देखिए यहाँ के ऊपर ये यहाँ के ऊपर अगर हम लोग यहाँ के ऊपर ये 3 बार कर दें, देखिए एक बार और ऑपरेट कर दिया, तो इसको बच्चों पढ़ा जाएगा डी थ्री वाई अपान डी एक्स थ्री। क्या पढ़ा जाएगा, डी थ्री वाई अपान डी एक्स थ्री, तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर एफ ट्रिपल डैश एक्स और बराबर ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर थर्ड डेरिवेटिव। आप बात समझते जाएं, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर थर्ड डेरिवेटिव। इसी तरीके से अगर एक डी बाई डी एक्स और ऑपरेट कर दें तो वो क्या हो जाएगा, बराबर यहाँ के ऊपर ये हो जाएगा डी फोर वाई और अपान यहाँ के ऊपर डी एक्स फोर होगा, और यहाँ के ऊपर ये देखिए ये ऐसे करके लिख दिया जाएगा, ये फोर ही ऐसे ही होता है ना, तो यहाँ के ऊपर ये एक्स हो जाएगा, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर फोर्थ डेरिवेटिव। क्या आ जाएगा, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा फोर्थ डेरिवेटिव। और इसी तरीके से अगर हम लोग बार बार देखते जाएं, आप अगर हम लोग इसी तरीके से nth डेरिवेटिव लें, क्या लें, तो बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा डी एन वाई अपान डी एक्स एन, ये डी एन वाई अपान डी एक्स एन पढ़ा जाएगा, और यहाँ के ऊपर एफ एन और यहाँ के ऊपर एक्स पढ़ा जाएगा, और ये पढ़ा जाएगा nth डेरिवेटिव। क्या पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा यहाँ के ऊपर nth डेरिवेटिव। सब लोग मेरी बात को समझ लें। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये देखिए, सेकंड डेरिवेटिव डी टू वाई अपान डी एक्स टू, थर्ड डेरिवेटिव, ये सब आपस में एक दूसरे के सक्सेसिव कहलाएंगे। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है कि अगर हम लोग कहीं पर एक से ज़्यादा डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, सेकंड निकाल रहे हैं, थर्ड निकाल रहे हैं, तो वो जो डेरिवेटिव फर्स्ट के बाद होंगे वो सब फर्स्ट डेरिवेटिव के सक्सेसिव कहलाएंगे। ये वही सक्सेसर वाली बात, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि नीचे वाले सब जो हैं वो फर्स्ट डेरिवेटिव के सब यहाँ के ऊपर सक्सेसिव डिफरेंट डेरिवेटिव कहलाएंगे। यानी ये सब जितने भी हैं यहाँ के ऊपर ये सब सक्सेसिव डिफरेंट डेरिवेटिव हैं, किसके, फर्स्ट डेरिवेटिव के। एक बात तो ये हो गई। अगर कहीं पर अब आप सुन लीजिए कि अगर हमारे पास में ये दे रखा है कि फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ के ऊपर ये कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास में, और यहाँ के ऊपर कह रहा है यहाँ के ऊपर फाइंड, और ये कह रहा है यहाँ के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव, यहाँ के ऊपर कह रहा है फाइंड
यहाँ के ऊपर सेकेंड डेरिवेटिव, और यहाँ के ऊपर ये ऑफ। और पहला सवाल हमारे पास में दे रखा है e टू द पावर यहाँ के ऊपर ये kx, और पॉइंट नंबर 2 यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, यहाँ के ऊपर ये दे रखा है x टू द पावर यहाँ के ऊपर ये x। आप देख लें इस चीज़ को, अगर यहाँ के ऊपर x टू द पावर यहाँ के ऊपर ये x दे रखा है, तो पहली बात तो ये है कि आपको डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, तब तो आप जब एक ही बार आप नहीं कर पाएंगे तो दोबारा कैसे कर पाएंगे। तो अब हम यहाँ के ऊपर कोई भी बेसिक चीज़ नहीं बताएंगे, सिर्फ डायरेक्ट जो है वो डिफरेंशिएशन आपको सिखा रहे हैं कि अगर हमारे पास में ये दे रखा है, आप देख लें, तो इसको सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, y बराबर e टू द पावर kx हम लोग सपोज कर लेंगे। जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई यहाँ के ऊपर dx बराबर e टू द पावर यहाँ के ऊपर ये kx, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, और जब हम लोग kx का करेंगे तो फिर यहाँ के ऊपर k आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि बराबर यहाँ के ऊपर आ जाएगा k e टू द पावर यहाँ के ऊपर ये kx। ये मैंने आपको फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकाल कर दिखा दिया। इसके बाद में जब आप लोग यहाँ के ऊपर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, d2y अपॉन dx2 बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ के ऊपर ये k कांस्टेंट रोक दिया जाएगा, और फिर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे e टू द पावर यहाँ के ऊपर ये kx को, ये देखिए d बाई dx ऑफ, ये देखिए e टू द पावर यहाँ के ऊपर ये kx होगा, और यहाँ के ऊपर देखिए ये k आ जाएगा। और जब हम लोग e टू द पावर kx को करेंगे तो e टू द पावर यहाँ के ऊपर ये kx, e टू द पावर kx का e टू द पावर kx होगा, और फिर हम लोग kx का करेंगे d बाई dx ऑफ kx करेंगे तो ये आ जाएगा k। इसका मतलब ये है कि जो सेकंड डेरिवेटिव है वो k स्क्वायर इंटू e टू द पावर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा kx। पॉइंट समझ में आपकी आया। हम लोग इस तरीके से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। बहुत जल्दी जल्दी बातों को समझ लीजिए, क्योंकि टाइम जो है वो जैसे लगता है भागने लग रहा है। इसको इसके बाद में अगर हमारे पास में कहीं भी बच्चों लिखा हुआ है, ये देखिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि x टू द पावर x को y के बराबर मान लेंगे। सारे डिफरेंशिएशन रिस्पेक्टिव ऑर्डर में पीछे बताए जा चुके हैं कि किस तरीके से हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो लॉग y बेस e बराबर ये वैल्यू यहाँ के ऊपर आ जाएगा लॉग x टू द पावर यहाँ के ऊपर x होगा। अंडरस्टूड है कि दोनों तरफ बेस e है, तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर x और यहाँ के ऊपर लॉग x। बात समझ में आ रही है। इसके बाद में यहाँ के ऊपर लॉग y लेफ्ट में है और राइट में x इंटू लॉग x है, यानी एक और दो फंक्शन है। तो लॉग y जब आप करेंगे तो 1 अपान y होगा, फिर y के x की रेस्पेक्ट में dy बाई यहाँ के ऊपर ये dx होगा, और फिर प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन से लगा दिए तो ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन d बाई dx ऑफ यहाँ के ऊपर ये सेकेंड, और प्लस यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा सेकेंड फंक्शन, और d बाई dx ऑफ यहाँ के ऊपर फर्स्ट। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। इसके बाद में सारे बच्चे यहाँ के ऊपर ये देखेंगे कि dy बाई यहाँ के ऊपर जब dx निकालिएगा तो ये y उधर क्रॉस हो जाएगा, और ब्रैकेट में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 1 प्लस, और यहाँ के ऊपर ये log x, ये x और x कटने के बाद 1 हो जाएगा और ये log x हो जाएगा। ये एक बार डिफरेंशिएशन का रिजल्ट मिल गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो एक फंक्शन हमारे पास में ये हो जाएगा और एक फंक्शन हमारे पास में ये हो जाएगा, तो आ जाएगा d2y और अपान यहाँ के ऊपर ये dx2 बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, देखिए फर्स्ट फंक्शन और d बाई dx ऑफ सेकेंड। तो d बाई dx जब यहाँ पर ऑपरेट होगा तो 0 हो जाएगा, और प्लस यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 1 अपान x, और उसके बाद में प्लस यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा सेकेंड फंक्शन, देखिए सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ यहाँ के ऊपर ये फर्स्ट। ये देखिए हम लोगों ने dy बाई dx ये लिख दिया। इसके बाद में जब हमने प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन से इसको लगा दिया, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड और प्लस यहाँ के ऊपर ये सेकेंड फंक्शन और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, तो d2y बच्चों और अपान यहाँ के ऊपर dx2 पढ़ा जाएगा, और यहाँ के ऊपर इधर देख लीजिए यहाँ के ऊपर ये y पढ़ा जाएगा इंटू यहाँ के ऊपर 1 अपान x, ये यहाँ तक आए, और इसके बाद में यहाँ के ऊपर 1 प्लस, ये देखिए यहाँ के ऊपर ये log x होगा। इसके बाद में एक बात गौर कर ले आप लोग, ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये dy बाई dx लिखा हुआ है, dy बाई dx की वैल्यू ऊपर से, ये वैल्यू हम लोगों ने यही सिचुएशन करना पड़ती है। इस dy बाई dx की वैल्यू यहाँ से y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स यहाँ पे हम लोगों ने रख दी, देखिए y इंटू 1 प्लस यहाँ के ऊपर ये लॉग एक्स इस dy बाई dx की जगह फीड कर दी गई। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा y अपान x, यहाँ के ऊपर ये y अपान यहाँ के ऊपर ये x होगा, और इसके बाद में प्लस, इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा y टाइम्स 1 प्लस
यहाँ के ऊपर ये log x का होल स्क्वायर, आप लोग बात को और कर लें, ठीक है। इसके यहाँ के ऊपर ये 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाएगा। आप यहाँ पर छोड़ देंगे d2y अपान dx2 को, तो ये भी रिजल्ट माना जाएगा। और अगर कोई आदमी यहाँ से y कॉमन ले ले और इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये 1 अपान x लिख दे और प्लस यहाँ के ऊपर लिख दे 1 प्लस यहाँ के ऊपर log x का यहाँ के ऊपर होल स्क्वायर, देखिए y कॉमन हो गया। और इस y की जगह के ऊपर x टू द पावर x लिख दीजिए, यानी जब d2y अपान dx2 का फाइनल आंसर लिखेंगे तो d2y अपान dx2 बराबर इस y की जगह पर x टू द पावर x लिख देंगे और ब्रैकेट में 1 अपान x प्लस 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ये इसका यहाँ के ऊपर ये आंसर होगा। ये तरीका यहाँ के ऊपर होगा। अब आप बहुत गौर कर लें, देखिए अगर कहीं के ऊपर इस तरीके के सवाल यहाँ के ऊपर ये दे रखे हैं, आप देख लें, अगर पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखी है तो इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे, ये यहाँ के ऊपर आप देख लें। कह रहा है कि फाइंड d2y अपान dx2, देख लीजिए क्योंकि ये भी हम आपको समझा दें। यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में पैरामीट्रिक है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में पैरामीट्रिक किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शंस किस तरीके से हम लोग यहाँ के ऊपर ये पैरामीट्रिक फंक्शंस को यहाँ के ऊपर ये ऑपरेट करते हैं। अगर दे रखा है, देखिए कह रहा है यहाँ के ऊपर ये क्वेश्चन है और कह रहा है यहाँ के ऊपर फाइंड d2y और अपान यहाँ के ऊपर ये dx2 व्हेन x बराबर टी स्क्वायर, यहाँ के ऊपर व्हेन दे रखा है, यहाँ के ऊपर x बराबर टी स्क्वायर दे रखा है और y बराबर टी क्यूब दे रखा है। मैंने आप लोगों को जब पैरामीट्रिक फंक्शन पढ़ाए थे तो मैंने आप लोगों को ये बात बता दी थी कि अगर x और y दोनों वेरिएबल किसी सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं तो वो जो सिंगल है वो पैरामीटर कहलाएगा। यहाँ पर x भी t पर डिपेंड कर रहा है, y भी t भी डिपेंड कर रहा है, तो t जो है वो यहाँ के पर पैरामीटर होगा। अगर हम x t पे डिपेंड कर रहा है तो x को t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dx अपान dt लिखेंगे और बराबर ये देखिए 2t आ जाएगा। और यहाँ y t पे डिपेंड कर रहा है तो यहाँ के पर आ जाएगा dy और अपान यहाँ के पर dt और बराबर आ जाएगा 3t स्क्वायर। इसके बाद में जब हम लोग यहाँ के पर dy बाई dx पहले निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, तो dy अपान dt लिखा जाएगा इनटू dt अपान यहाँ के पर ये dx आ जाएगा। आप देख लें dy ऊपर है और dx जो है वो नीचे है और dt से इसको हम लोगों ने यहाँ के पर बैलेंस कर दिया, तो यहाँ के पर वैल्यू आ जाएगी बच्चों dy बाई और यहाँ के पर dx होगा और ये जो dy बाई dt है ये 3t स्क्वायर हो जाएगा और इनटू और dt अपान dx जो है ये उल्टा है ना, तो 1 अपान 2t आ जाएगा, 1 अपान 2t। तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर ये 3t और अपान यहाँ के ऊपर 2, ये हम लोगों ने dy बाई dx यहाँ के ऊपर निकाल लिया। आप देख लें इस चीज़ को। इसके बाद में जो अगला स्टेप है वो थोड़ा सा हो सकता है कि किसी बच्चे को परेशान करे, हम लोग इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जब हम लोग इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी d2y और अपान यहाँ के ऊपर ये dx2 आएगा और इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये वैल्यू देख लीजिए इस चीज़ को कि यहाँ के ऊपर 3/2 कांस्टेंट बाहर आ गया और इसके बाद में यहाँ के ऊपर d बाई dx ऑफ यहाँ के ऊपर ये यहाँ के ऊपर t आ गया, यानी दोनों तरफ हम लोगों ने एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया। तो जब हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y अपान dx2 ये हो जाएगा और 3/2 कांस्टेंट बाहर आ गया और t को x की रेस्पेक्ट में dt ये आ गया d बाई dx ऑफ t, यानी वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर ये देख लीजिए 3 अपान यहाँ के ऊपर ये 2 और ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये लिखा हुआ है dt अपान dx। dt अपान dx तुम्हारे पास में कितना है 1 अपान 2t, ये वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी 1 अपान यहाँ के ऊपर ये 2t, ठीक है, 1 अपान यहाँ के ऊपर ये 2t। तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर ये देख लिए 3 अपान 2 ये आया और उसके बाद 3 अपान 2 ये आया और d बाई dt अपान dx जो है वो यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया, पलट दिया, तो 1 अपान 2t बराबर आंसर आ जाएगा यहाँ के ऊपर 3 अपान यहाँ के ऊपर 4t। ये हम लोगों ने d2y अपान dx2 आपको यहाँ के ऊपर निकाल कर दिखा दिया। इसके बाद में अगर हमारे पास में कोई फंक्शन यहाँ के ऊपर ये दे रखा है कि x बराबर a cos थीटा, बच्चों देखोगे यहाँ के ऊपर ये दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में और यहाँ पर भी हम लोगों को d2y अपान dx2 निकालना है। x बराबर दे रखा है a cos थीटा, ये देखिए x बराबर a cos थीटा है
और y बराबर यहाँ के पर ये b साइन थीटा है, और कह रहा है कि फाइंड d2y और अपान यहाँ के पर dx2 एट थीटा बराबर π/4। ये मैंने आप लोगों को पैरामीट्रिक सिखाने के लिए कि कभी कभी बच्चे नहीं कर पाते हैं। देखिए हमारे पास में यहाँ के पर x भी थीटा पर डिपेंड कर रहा है, y भी थीटा पर डिपेंड कर रहा है, तो थीटा पैरामीटर हुआ। इसका मतलब यह है कि dx अपान यहाँ के पर d थीटा, यानी x को थीटा की रेस्पेक्ट में क्या कर दिया हम लोगों ने, यहाँ के पर हम लोगों ने d/d थीटा ऑफ x कर दिया, बराबर यहाँ के पर यह आ जाएगा माइनस के a साइन थीटा, यानी थीटा की रेस्पेक्ट में इधर कर दिया, और थीटा की रेस्पेक्ट में जब हम इधर करेंगे तो a को रोकेंगे और cos थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और इसी तरीके से dy अपान d थीटा होगा, हम लोग थीटा की रेस्पेक्ट में इसको करेंगे तो यह आ जाएगा यहाँ के पर b cos थीटा। इसके बाद में जब हम लोग यहाँ के पर dy/dx बच्चों निकालेंगे तो यहाँ के पर यह आ जाएगा dy बाई और यहाँ के पर d थीटा और इंटू d थीटा बाई यहाँ के पर dx हो जाएगा। हम लोगों को dy/dx लाना था, ये देखिए ऊपर और नीचे ये आ गया, और d थीटा से इसको बैलेंस कर दिया। इसके बाद में इक्वल का निशान लगाओगे और dy/d थीटा जो है ये b cos थीटा बच्चों हो जाएगा, और इंटू का निशान लगेगा ये, और d थीटा/dx इसको पलट दिए तो यह आ जाएगा माइनस का 1 अपान यहाँ के पर a और यहाँ के पर ये साइन थीटा। इसका मतलब ये हो गया कि dy बाई यहाँ के पर जो dx है बच्चों बराबर आ जाएगा माइनस के b अपान यहाँ के पर ये a होगा, और cos अपान साइन जो है वो यहाँ के पर ये आ जाएगा cot थीटा। यहाँ तक बात पहुँच गई। अब इसके बाद में जब हम लोग इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ के पर d बाई यहाँ के पर ये देखिए dx कर दिया, और यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया dy बाई यहाँ के पर dx, यानी एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, यानी d2y अपान dx2 ये बन जाएगा, बराबर माइनस का b अपान a ये आ गया। और इसके बाद में यहाँ के पर d बाई यहाँ के पर dx ऑफ यहाँ के पर ये cot थीटा कर दिया, ये आ गया। आप देखते जाएंगे आप लोग, फिर बराबर का यहाँ के पर निशान लगेगा और माइनस का b अपान a, तो ये लिख दिया गया, और cot थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। आप देख लें ये, लेकिन अगर यहां पर x होता तो x की रेस्पेक्ट में बात खत्म हो जाती है। भाई यही पॉइंट समझने का है कि अगर हम x की रेस्पेक्ट में cot थीटा को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो जो cot थीटा का डिफरेंशिएशन है वो लिखा जाएगा, लेकिन यहां पर x नहीं है। अगर x होता तो बात खत्म हो जाती, क्योंकि x की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहां पे थीटा लिखा हुआ है, तो हम लोग यहां पर d/dx ऑफ थीटा भी करेंगे, यानी थीटा का फिर x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो लेफ्ट वाला पोर्शन बच्चों d2y और अपान यहाँ के पर ये dx2 बन जाएगा, और यहाँ पर हम लोग आएंगे ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा b अपान a, और ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर कोसेक स्क्वायर थीटा। और ये क्या लिखा है बच्चों, ये लिखा है d थीटा बाई dx। क्या लिखा हुआ है, d थीटा बाई dx, और d थीटा बाई dx क्या है ये देख लीजिए, पलट दिए इसको, माइनस का 1 अपान इंटू माइनस का यहाँ के पर 1 अपान यहाँ के पर a और यहाँ के पर ये साइन थीटा, ये हम लोगों ने पलट के लिख दिया। तो वैल्यू आंसर में क्या आ जाएगी, इसके बाद में जो भी रिजल्ट यहाँ के पर ये आएगा यहाँ के पर ये, तो लिख दिया जाएगा माइनस का b अपान यहाँ के पर ये a, और उसके बाद में ऊपर वाल यहाँ के पर ये कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिएगा बच्चों, और नीचे लिख दिएगा यहाँ के पर साइन थीटा। अब इसके बाद में d2y अपान dx2 एट थीटा बराबर π/4 कह रहा है। अब हम आगे कर नहीं रहे हैं, आप लोग खुद ही कर लीजिएगा। ये माइनस के b अपान a यूं ही रखिएगा और लिखिएगा d2y अपान dx2 एट थीटा बराबर π/4, तो माइनस का b अपान a ऐसे ही लिखिएगा, और जहां पर थीटा है वहां पर π/4 रख के इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही इसका आंसर होगा। बात आप लोग समझ गए होंगे। सिर्फ क्या करेंगे कि हम लोग थीटा की जगह के ऊपर π/4 इसमें रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों को पैरामीट्रिक सिखा दिया। अब इसमें एक टाइप के जो सवाल हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आप देख लें, और बस वही रहेगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में। जो भी टाइम हमारे पास में आज है वो हम आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन लगाकर यहाँ के ऊपर दिखाई दे रहे हैं कि हमारे पास में ये क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से पूछे जाते हैं। कह रहा है, देखिए जैसे हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये कह रहा है कि y बराबर 2 sin x प्लस 3 cos x। देखिए ये क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके आते हैं। इफ y बराबर 2 sin x और प्लस का यहाँ के ऊपर ये 3 यहाँ के ऊपर cos x, 2 sin x प्लस 3 cos x कह रहा है कि प्रूफ दैट
यहाँ के पर ये कह रहा है कि प्रूफ दैट d2y और अपान यहाँ के पर dx2 प्लस वाई बराबर यहाँ के पर ये 0। देखिए इसमें मैं आपको जो भी टाइम हमारे पास में है, मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को सवाल लगाकर यहाँ के ऊपर दिखाऊंगा कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में इस तरीके के बड़े बड़े सवाल भी पूछे जाते हैं। जैसे y बराबर 2 sin x प्लस 3 cos x दे रखा है, तो जब आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करिएगा तो dy बाई डी एक्स बराबर यहाँ के ऊपर ये 2 cos x और माइनस का 3 sin x मिलेगा। ये 2 cos x हो गया और माइनस का 3 sin x हो गया। और आप लोग सुन लीजिए, जो दिया होगा उसको इक्वेशन नंबर 1 मानिएगा, जो डिवाइड बाई डी एक्स आएगा इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिएगा। इसके बाद में जब आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करिएगा तो d2y और अपान यहाँ के ऊपर dx2 होगा और माइनस का 2 sin x होगा, 2 और cos x का माइनस sin x और माइनस का 3 यहाँ के ऊपर ये cos x आएगा। सारे बच्चे देखेंगे कि d2y और अपान यहाँ के ऊपर ये dx2, ये dx2 पढ़ा जाएगा और बराबर माइनस कॉमन ले लीजिए, तो हमारे पास में यहाँ के ऊपर मिल जाएगा 2 sin x और प्लस 3 cos x, ये आ गया। इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर ये 3 आ जाएगी। सारे बच्चे देखेंगे कि d2y और अपान यहाँ के ऊपर dx2 बराबर माइनस होगा और इक्वेशन नंबर 1 में 2 sin x प्लस 3 cos x जो है ये y के बराबर होगा, तो माइनस ये आएगा और यहाँ के ऊपर आ जाएगा y और वैल्यू आ जाएगी d2y अपान dx2 प्लस y बराबर 0। ये आंसर यहाँ के ऊपर क्या आ जाएगा, d2y अपान dx2 प्लस y बराबर यहाँ के ऊपर 0। देखिए यहाँ के ऊपर ये प्रूफ हो गया। इसमें ज़्यादातर जितने भी सवाल होंगे, बहुत सवाल तो हम नहीं लगा पाएंगे, जो भी हमारे पास में टाइम लिमिट है उसमें लगाएंगे, लेकिन एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है कि हमारे पास में जो दिया हुआ हो वो इक्वेशन नंबर 1, जो dy बाई डी एक्स निकाला वो इक्वेशन नंबर 2 सेकेंड डेरिवेटिव निकाला और आपस में उसके बाद में फिर हम लोगों ने एलिमिनेशन शुरू कर दिया, यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ, और उससे हम लोग जो है वो सवाल को प्रूफ करते हैं। जैसे हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये दे रखा है y बराबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर tan x प्लस sec x। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि y बराबर दे रखा है यहाँ के ऊपर ये tan x और प्लस यहाँ के ऊपर ये sec x दे रखा है। कह रहा है कि प्रूफ दैट, यहाँ के ऊपर ये कह रहा है, यहाँ के ऊपर ये प्रूफ दैट यहाँ के ऊपर d2y और अपान यहाँ के ऊपर dx2 बराबर cos x अपान 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर। ये देखिए ये cos x है और अपान 1 माइनस यहाँ के ऊपर ये sin x का यहाँ के ऊपर होल स्क्वायर, जैसे ये दे रखा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये दिया हुआ है इसको इक्वेशन नंबर हम लोगों ने 1 माना। इसके बाद में फिर हम लोगों ने एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो dy बाई डी एक्स बराबर tan x का sec स्क्वायर x आएगा और sec x का यहाँ के ऊपर आ जाएगा sec x और यहाँ के ऊपर tan x। ये देखिए यहाँ के ऊपर ये आ गया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि dy बाई और यहाँ के ऊपर dx बराबर sec x हम लोग कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर मिल जाएगा sec x और प्लस यहाँ के ऊपर ये tan x। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक बात पहुँची। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रूफ के हिसाब से बीच में हम लोग एल्जेब्रिक कैलकुलेशन कर लेते हैं, और एल्जेब्रिक कैलकुलेशन हम लोगों ने यहाँ पर क्या की कि d2y और अपान dx2 नहीं लिखा बल्कि dy अपान dx, देखिए भी सेम लिखा है, और बराबर हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ के पर sec x किया और यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया sec स्क्वायर x और माइनस का यहाँ के पर ये tan स्क्वायर x। इसका मतलब ये है कि जो sec x लिखा था वो ये लिखा और हम लोगों ने इसमें sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो sec x माइनस tan x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x आएगा और डिवाइड भी कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा sec x माइनस और यहाँ के ऊपर ये tan x। ये आप लोग समझ गए होंगे। और इसके बाद में क्लास 9th में आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि sec x स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x जो है वो 1 के बराबर होता है। ये वैल्यू यहाँ के ऊपर ये वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो सिर्फ रिजल्ट हमारे पास में बच जाएगा sec x और अपॉन यहाँ के ऊपर आ जाएगा sec x और माइनस का यहाँ के ऊपर आ जाएगा tan x। आपने देखा इसकी वैल्यू 1 हो गई और sec x और अपॉन यहाँ के ऊपर sec x माइनस के यहाँ के ऊपर ये tan x आ गया। इसके बाद में फिर हम लोगों ने लेफ्ट में यहाँ के ऊपर dy बाई डी एक्स लिखा और sec x को 1 अपान cos x कर दिया। ये देखिए जो बचा है ये वैल्यू तो 1 हो गई, इसको 1 अपान cos x कर दिया। नीचे वाला ये sec x 1 अपान यहाँ के ऊपर ये cos x हो गया और tan x जो बचा हुआ है वो sin x और अपान यहाँ के ऊपर ये वाला cos x हो गया, sin x अपान cos x। अब इसमें क्या होगा आप देख लें कि 1 अपान cos x ये लिखा हुआ है, देखिए 1 अपान cos x हम लोगों ने ये लिख दिया और cos x ये एलसीएम में ले लिया, तो 1 माइनस यहाँ के ऊपर आ जाएगा sin x और अपान यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा cos x। ये एलसीएम, तो ये cos x और ये cos x कट जाएगा तो 1 अपान
1 माइनस यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा ये साइन एक्स। आप लोगों ने देखा। इसके बाद में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर ये आ गई। इसके बाद में देखिए हम लोगों ने पहला वाला सवाल जो है वो रब कर दिया, और इसको रब करने के बाद जो लास्ट में स्टेप हमें यहाँ के ऊपर मिला है आप देख लें, हम लोगों ने इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया। तो dy बाई डी एक्स बराबर हमारे पास में ये लिखा हुआ है 1/1 माइनस साइन एक्स। तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 1 माइनस यहाँ के ऊपर साइन एक्स टू द पावर -1। इसके बाद में जब हम लोग दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये d2i अपान यहाँ के ऊपर ये dx2 आएगा। इसको x टू द पावर यहाँ के ऊपर n की फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा -1 माइनस यहाँ के ऊपर ये साइन x टू द पावर -2, यानी nx टू द पावर यहाँ के ऊपर ये n-1 आएगा। ये x टू द पावर n है तो nx टू द पावर n-1 होगा। और इसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर 1 माइनस साइन एक्स बच्चों फिर किया जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा d2y और अपान यहाँ के ऊपर ये dx2 बराबर माइनस और 1/1 माइनस यहाँ के ऊपर ये साइन एक्स का ये देखिए होल स्क्वायर ये आया। और जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 0 माइनस और साइन एक्स का यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर कॉस एक्स। आप लोग देख लें, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और ऊपर कॉस एक्स हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमने आप लोगों को प्रूफ करके दिखा दिया। इस तरीके से हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में एलिमिनेशन मेथड और सेकेंड डेरिवेटिव के बाद में तो अब हम लोग डिफरेंशिएट तो कर नहीं सकते, तो इसलिए सिर्फ हम लोग क्या करते हैं कि एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने आप लोगों को सक्सेसिव पर ये जो बड़े सवाल हैं इसमें हमने आपको 2 सवाल लिखाए। इसके बाद में फिर आप लोग यहाँ के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 3 जैसे हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये कह रहा है, आप देखें इस चीज़ को, कह रहा है कि इफ y बराबर, देखिए ये क्वेश्चन है यहाँ के ऊपर ये कह रहा है कि इफ यहाँ के ऊपर y बराबर यहाँ के ऊपर log x और अपान यहाँ के ऊपर ये x, प्रूफ दैट d2y, यहाँ पर कह रहा है यहाँ के ऊपर ये प्रूफ दैट d2y और अपान यहाँ के ऊपर ये dx2 बराबर 2 log x माइनस 3 बराबर ये देखिए यहाँ के ऊपर ये 2 log x और माइनस का 3 और अपान यहाँ के ऊपर ये एक्स क्यूब। ये आप लोगों को डिफरेंशिएट करना है। और आप देख लें कि अगर y बराबर यहाँ के ऊपर log x अपान x दे रखा है देखिए ये, तो इसको इक्वेशन नंबर सब लोग 1 मानिए। और यहाँ के ऊपर इसके बाद में dy बाई जब dx करिएगा तो आप लोगों को पता है कि ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा और ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर डिनोमिनेटर, ये देखिए डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर नहीं यहाँ के ऊपर ये आता है डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर न्यूमरेटर और माइनस यहाँ के ऊपर ये न्यूमरेटर और डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। आप देख लें यहाँ के ऊपर ये डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस यहाँ के ऊपर न्यूमरेटर और डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर फार्मूला लगा दिया गया। तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर डी बाई डी एक्स बराबर एक्स और एक्स यहाँ के ऊपर ये कट जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा log x और अपान यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। पॉइंट समझ में आ रहा है? 1 माइनस log x अपान यहाँ के ऊपर ये एक्स स्क्वायर। इसके बाद में फिर हम लोग इसको इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर ये 2 कर लेंगे और जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो d2y और अपान यहाँ के ऊपर dx2 मिलेगा और यहाँ पर आ जाएगा डिनोमिनेटर का फिर देखिए स्क्वायर और यहाँ के ऊपर आ जाएगा डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर न्यूमरेटर ये आ जाएगा 0 माइनस यहाँ के ऊपर 1 अपान एक्स माइनस, इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये न्यूमरेटर आएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा डिनोमिनेटर। ये देखिए इतनी बात आई। इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ के ऊपर d2y और अपान यहाँ के ऊपर dx2 रखेंगे और ये देख लीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर देखिए माइनस लगा हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स, तो ये वैल्यू सिर्फ माइनस का x बचेगी। इसके बाद में माइनस का यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी 2x। फिर हम लोग क्या करेंगे कि इस 2x से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस बाहर है तो ये आ जाएगा माइनस के 2x और प्लस का यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 2x और यहाँ के ऊपर ये log x और अपान x टू द पावर 4। इसके बाद में वैल्यू आ जाएगी d2y और अपान यहाँ के ऊपर dx2 बराबर माइनस का यहाँ के ऊपर ये 3x होगा और प्लस का 2x
और यहाँ के ऊपर आ जाएगा log x और अपान x टू द पावर 4 होगा। इसके बाद में सारे बच्चे देख लो कि हम लोग क्या करेंगे कि ये x कॉमन ले लेंगे यहाँ से। जब हम लोग ये x कॉमन ले लेंगे ये वाला, तो नीचे से कट जाएगा, तो ये x क्यूब बच जाएगा, ये x क्यूब हो जाएगा। और क्या आना चाहिए 2 log x। देखिए 2 log x आ गया और माइनस का 3 और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा हैंस। यहाँ से x कॉमन लेके काट दीजिए तो आपका वही आंसर यहाँ के ऊपर मिल जाएगा। इसके बाद में फिर आप देख लें इस चीज़ को कि अगर लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इफ y बराबर tan इनवर्स x। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, लिखा हुआ है इफ y बराबर, यहां के ऊपर लिखा हुआ है tan इनवर्स, यहां के ऊपर x। कह रहा है कि प्रूफ दैट, क्या प्रूफ दैट, यहां के ऊपर कह रहा है, यहां के ऊपर ये प्रूफ दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या लिखा हुआ है 1 प्लस और यहां के ऊपर एक्स स्क्वायर d2y और अपान यहां के ऊपर dx2 प्लस 2x प्लस यहां के ऊपर दे रखा है 2x और dy बाई dx बराबर 0। देखिए ये प्रूफ करना है, आप देख लें। यहां के ऊपर गिवन जो है वो यहां के ऊपर ये है। अब देखिए हमारे पास में यहाँ पर y बराबर tan इनवर्स x दे रखा है, ये इक्वेशन नंबर यहाँ के बराबर होगी, ये गिवन है, प्रूफ ये करना है। तो हम लोग इसको जब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देखिए यहाँ के ऊपर ये dy बाई dx आएगा ये, और tan इनवर्स x का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर। इसके बाद में यहाँ के ऊपर dy बाई dx बराबर 1 प्लस 1, यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आएगी। और इसके बाद में फिर हम लोग इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है और d2y अपान dx2 दे रखा है। इसको इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर हम लोग यहाँ के ऊपर ये 2 कर लेंगे और इसके बाद में फिर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये देखिए dy बाई dx बराबर 1 प्लस यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर -1 है, तो जब हम लोग इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y और अपान यहाँ के ऊपर ये dx2 होगा और इसको x टू द पावर n की तरह बिहेव कराइए तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस यहाँ के ऊपर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर -2 यानी n-1 और वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस और यहाँ के ऊपर ये 2x, यानी हम लोग इसको बेस को फिर डिफरेंशिएट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी बच्चों d2y और अपान यहाँ के ऊपर dx2। ये डिफरेंशिएशन समझ गए ना, x टू द पावर n x टू द पावर n-1 होगा और उसके बाद में फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये आ जाएगा। तो वैल्यू बच्चों आ जाएगी माइनस के यहाँ के ऊपर ये 2x और अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का यहाँ के ऊपर ये होल स्क्वायर। पॉइंट समझ में आ रहा है। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसमें का 1 हम लोग क्रॉस कर देंगे तो ये आ जाएगा d2y और अपान यहाँ के ऊपर ये dx2 क्रॉस कर दिया गया। हमारे पास फिर बचेगा माइनस के 2x और अपॉन यानी इसके बाद में इनटू 1 अपान और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक बच जाएगा, स्क्वायर का एक हम लोगों ने कर दिया। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि बराबर का निशान लगाने के बाद में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये लिखेंगे बच्चों और d2y अपान dx2 देखिए ये चल आ जाएगा और फिर इक्वल का निशान लगा देंगे। और इक्वल का निशान लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि माइनस का ये देखिए ये 2x लिखा गया, ठीक है, और इसके बाद में 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये इक्वेशन नंबर 2 से किसके बराबर है dy बाई dx के बराबर है। तो हम लोग इसकी जगह के ऊपर dy बाई और यहाँ पे लिख देंगे dx, ठीक है। अब इसके बाद में सब लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखिए, d2y अपान dx2 लिखिए, तो ये यहाँ तक बात आ जाएगी और उसके बाद में इस -2x dy बाई dx को इधर ले आइए तो प्लस 2x dy बाई dx बराबर यहाँ के ऊपर 0 हो जाएगा। यहाँ के ऊपर हैंस ये प्रूव हो जाएगा, इसको सिर्फ आपको इधर लाना है। ये अगला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में इसी तरीके से सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के सवाल हम लोग करते जाते हैं। देखिए जैसे अगर हमारे पास में दे रखा है कि इफ y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, क्या दे रखा है यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, यहाँ के ऊपर इफ यहाँ के ऊपर y बराबर यहाँ के ऊपर tan इनवर्स x का यहाँ के ऊपर ये होल स्क्वायर दे रखा है और कह रहा है कि प्रूफ दैट
एक्स स्क्वायर और प्लस 1 का यहाँ के पर ये होल स्क्वायर, d2y अपान dx2, यहाँ के पर दे रखा है d2y और अपान यहाँ के पर dx2 प्लस 2x और ब्रैकेट में यहाँ के पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर यहाँ के पर ये 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाई डी एक्स बराबर 2, यहाँ के पर ये dy बाई डी एक्स भी साथ में है और बराबर 2। जितने बड़े बड़े भी सवाल हों अब आप लोग यहाँ के पर ये देखते जाइएगा और इसी तरीके से सवाल जो है वो लगता जाएगा। अगर हमारे पास में ये दे रखा है तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। इसके बाद में यहाँ के पर ये आ जाएगा, देखिए dy बाई डी एक्स बराबर, इसको x मानिए और इसको n मानिए, तो वैल्यू आ जाएगी 2 tan इनवर्स x टू द पावर 2 माइनस 1, ठीक, nx टू द पावर n माइनस 1, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x करिएगा तो 1 अपान यहाँ के पर ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वैल्यू आ जाएगी जाके बच्चों dy बाई यहाँ के पर dx होगा और 2 tan इनवर्स x ये आएगा और अपान यहाँ के पर ये आ जाएगा 1 प्लस और यहाँ के पर एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर यहाँ के पर ये 2। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 1, देखिए इसी इक्वेशन में देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग क्रॉस कर लेंगे और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ के पर हम लोग ये लिख देंगे और बराबर 2 tan इनवर्स एक्स बच्चों हम लोग ये लिख देंगे। ये स्टेप क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। इसके बाद में फिर हम इसको एक फंक्शन मानेंगे और इनटू मानेंगे और ये दूसरा फंक्शन मानेंगे और ये 2 tan इनवर्स एक्स है। तो फर्स्ट फंक्शन ये देखिए यहाँ के पर ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, तो ये आ जाएगा d2y अपान dx2 यानी फर्स्ट फंक्शन और फिर इसका डिफरेंशिएशन और प्लस इसके बाद में यहाँ के पर आ जाएगा सेकंड फंक्शन और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ यहाँ के पर फर्स्ट, ये आ जाएगा 0 प्लस और यहाँ के पर ये 2x बराबर 2 इंटू 1 अपान 1 प्लस और यहाँ के पर एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। देखिए हम लोगों को लाना क्या है वो आप देख लेंगे खुद ही। तो वैल्यू आ जाएगी, देखिए ये हो चुका। अब ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे लिखा हुआ है इसको इधर फिर क्रॉस कर दीजिए। तो जब यहाँ पर बच्चों क्रॉस करिएगा ये यहाँ पर तो ये स्क्वायर लग जाएगा और ये d2y और अपान यहाँ के पर dx2 आएगा और इसके बाद में प्लस ये देखिए ये देखिए 2x आया और इसके बाद में यहाँ के पर आ जाएगा dy बाई और यहाँ के पर ये dx और बराबर सिर्फ ये 2 बचेगा। अब आप खुद ही देख लीजिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब ये क्रॉस होगा तो यहाँ पर आने के बाद स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ के ऊपर नहीं लगाया है हमने, इसको भी यहाँ पर भी लगा लीजिए प्लस ये वैल्यू यहाँ के पर वैल्यू आ जाएगी जाकर, देखिए डी वाई बाई डी एक्स है ना तो 2x यहाँ के पर आएगा 2x और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्योंकि ये क्रॉस होकर यहाँ पर भी आएगा और उसके बाद में इसके साथ में भी लगेगा। देखिए ये 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और बराबर इसके बाद में 2, आप ये देख लें ये यहाँ के ऊपर प्रूव हो गया। तो इस तरीके से हम लोग और भी सवाल थे लेकिन अब चूंकि टाइम इज़ नॉट परमिटिंग, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मैंने आप लोगों को सिखा दिया। अब आप लोग एक मुकम्मल यहाँ तक मामला जो है वो हो गया कि पूरा डिफरेंशिएशन आप लोग देख लिए रिस्पेक्टिव ऑर्डर में और हम लोग नेक्स्ट टर्न पे जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो हम आपको इनडिटर्मिनेशन वाली पॉइंट्स इन इनडिटर्मिनेट रूल यानी एल हॉस्पिटल रूल पढ़ाएंगे और चूंकि सारी डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया उसमें लिमिट का भी इन्वॉल्वमेंट होगा और डिफरेंशिएशन का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। तो हम लोग नेक्स्ट टर्न पर जो है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स पढ़ेंगे, एल हॉस्पिटल रूल पढ़ेंगे और आप लोग रिस्पेक्टिव ऑर्डर में, मैं बार बार आपसे लोगों से कह रहा हूँ कि पूरा डिफरेंशिएशन तैयार हो गया, देखते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।